तो कर लीजिए भगवान जी के दर्शन, ले लीजिए भगवान का आशीर्वाद। भगवान की कृपा हम सब पे और आप सब पे हमेशा बनी रहे, ऐसे ही कामना करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपको एलवी कॉफी शो। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। बस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाके वही लंच बनाना है। और लंच में क्या बनाना है ये अब आप लोगों को भी याद हो चुका होगा। जी हाँ, आलू का पराठा। बस मैं आलू का पराठा बना के बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि हर चीज़ वो लगातार करता है ना, तो बोर हो जाती हूँ मैं। लेकिन अब क्या करूँ, जो उसकी डिमांड होती है वो करना पड़ता है। बाकी कल बस लास्ट स्कूल है, कल के बाद छुट्टी हो जाएगी, समर वेकेशन हो जाएगा। और उसके बाद तो और परेशान करेगा। बट ये रहेगा कि सुबह 5 बजे उठने वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा खुशी रहेगा, नहीं तो बाकी तो बहुत वो है, क्योंकि घर पे रहता है ना तो मस्त परेशान करता है, ना खाना ना पीना ना कुछ। तो बस। और बाकी ये देखिए, मैंने अपने कान में का निकाला है, इसलिए मेरा चेहरा भी एकदम सूना सूना सा लग रहा है ना। लेकिन पर कल 2-3 दिन से बहुत खुजली कर रहा था। मैं रोज़ सोचती थी निकाल दूँगी, नहीं निकाल रही थी। कल रात में बाबू को डिनर करा रही थी, तो उसी वक्त मैं निकाल दी, डिनर कराते कराते एक हाथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो आज मैं इसको निकाले ही रहूँगी, कल पहनूँगी। साफ़ वाफ भी कर दी हूँ, साफ़ वाफ करके अपने बेड में रखी हूँ, कल पहनूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी की वजह से ना खुजली कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक दिन ना पहनती हूँ, फिर उसके बाद से पहनूँगी। तो बस अब चलती हूँ, कपड़ा ले चलती हूँ, कपड़ा डालती हूँ मशीन में, फिर फटाफट से जुट जाती हूँ लंच बनाने में। उसको भी खुशी है कि कल से छुट्टी है, मुझको भी खुशी है, क्योंकि उठना नहीं है 5 बजे। और बस थोड़ा सा मेरे एग्ज़ाम की वजह से हम लोग फंस गए हैं, नहीं तो निकल लेते हैं वक्त जाते। थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब छुट्टियों में बस यही एक छुट्टी होती है जिसमें जाने को मिलता है। बाकी अभी तो बात नहीं हुई है, मतलब अभी मेरे पापा को फ़ोन नहीं किए हैं। अभी पापा फ़ोन करेंगे, वैसे मना तो करेंगे नहीं, जाना तो है ही, गर्मी की छुट्टी ही तो है जिसमें जाने को मिलता है। तो लेकिन फिर भी पापा फ़ोन करेंगे किसी दिन। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं नीचे, फटाफट से लंच बनाती हूँ, उसके बाद आऊँगी तब बात करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने अपना चाय चढ़ा दिया है, अब चीनी नहीं डाली हूँ अभी। और यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख दिया है, और यहाँ जो है आलू के पराठा का आटा हो चुका है। बस एक मिनट जब तक मैं चाय पकाऊँगी तब तक ये भी पकेगा। उसके बाद इसको मैश करके फटाक से ठंडा करके पराठा बनाती हूँ। बाबू का बोतल बॉयल हो चुका है, पानी वहाँ है, फटाफट से करती हूँ, फिर चलती हूँ ऊपर। ये देखिए आप लोग, मेरे बाबू कैसे सो रहा है, सोता है सीधे सीधे हो जाता है बेड़ी बेड़ा। अभी उठ गया था, मैंने बोला कि 10 मिनट और सो लो, अभी टाइम है तुम्हारे, तो फिर सो गया है। ये देखिए, मैंने बिस्तर सही कर दिया, और अच्छा है इलास्टिक बेडशीट, और बेडशीट भी अच्छा है, कंफर्टेबल है, मतलब अच्छा लग रहा है। और अच्छा है इलास्टिक बेडशीट, अपना सेट है तो निकल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत अपना सिकुड़ जा रहा है, बस सही कर दीजिए, बाकी कहीं से निकल नहीं रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो बस अब बिस्तर सही हो गया है, बाबू भी उठ गए, अब चलते हैं हम लोग नीचे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आ गई ऊपर, और वही है ना, मेरे वहाँ ना इतना नाटक है लाइट का, इतना नाटक है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और लाइट गायब है, कभी से लाइट गायब है। मतलब हम तो लाइट से ही परेशान हैं। एक तो देखिए गर्मी तो जो है वो है ही, और लाइट चली जाती है ना, एक अलग सी गर्मी लगती है।
लाइट रहती है तो पता नहीं क्या एक मतलब दिमागी फितूर होता है, क्या होता है पता नहीं। लाइट रहती है तो कम गर्मी लगती है, लाइट नहीं रहती है तो और गर्मी लगती है। तो लाइट चला गया है, नीचे से मैं झाड़ू वाड़ू करके आ गई। अब बाबू का अब जैसे पता है ना कि अब 2 दिन में छुट्टी, मम्मा नहीं जाना है, मम्मा नहीं जाना है, आज चले जाएं कल नहीं जाना। हम कह नहीं, फिर 2 दिन बचा है बेटा, स्कूल जाओ। हम के कल पढ़ाई नहीं होगा। कह रहे झूठ बोले। हम नहीं सच बोल। कह रहे पक्का ना कल पढ़ाई नहीं होगा। हम कह नहीं कल नहीं होगा। जब चले जाओगे चाहे पढ़ाई हो चाहे जो वो तुम जानो। और स्कूल में जाके ना इतना शरीफ बन जाता है कि उसको अगर कोई देख लेगा तो सोचेगा कि मतलब इससे शांत और अच्छा बच्चा कोई होगा ही नहीं। स्कूल में जाके ना इधर उधर कहीं कुछ नहीं देखना। हम बाहर खड़े होकर थोड़ी देर देखते हैं, लेकिन वो अपना एकदम शांति से चुपचाप सर नीचे करके बैठा रहेगा। हम देखें मैम बोली हैं कि बुक निकालने के लिए सबको, तो अपना बुक निकाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो अच्छी बात है, स्कूल में शांत रहो। घर पे जितना तूफ़ान आ गई लाइट, घर पे जो भी तूफ़ान मचाना है मचाओ, लेकिन स्कूल में अच्छे बच्चे ही बन के रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस नीचे से झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर झाड़ू लगाने। बाकी अरे बाप रे बाप, बाकी पापा जो कल लाए थे पेपर अल्फ़ाबेट वाला और वेजिटेबल और फ्रूट्स वाला, तो वो मैं सोची हूँ कि कट भी कर दूँगी आज। कट करके ना बॉक्स में एक प्लास्टिक का डिब्बा आप लोगों को दिखलाई ही थी मैं, उसी में कर करके रख दूँगी तो सही रहेगा। बस जब बाबू की छुट्टी होगी ना, कल से हो जाएगी, तो फिर मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँगी, चिपका उपका के ख़त्म करूँगी। क्योंकि इस चीज़ को ज़्यादा लंबा लेंदी खींचो तो दिमागी टेंशन रहता है कि अभी इतना होमवर्क कराना है, ये करना है, वो करना है। और जैसे एक एक चीज़ कम होती जाएगी ना, मतलब होते जाएगा और सुकून मिलेगा, मन को सुकून मिलेगा, हाँ इतना होमवर्क हम उसका कंप्लीट करा। तो इसीलिए मैं कट वट करके रख रही हूँ। और बाकी शायद अभी आज बर्तन वाली बाद में उनको समझ में आया होगा। वो जानबूझ के नहीं, वो बस जानबूझ के इसलिए की थी, जैसे पापा मेरे पैसा बढ़ा देते हैं, अपने से बढ़ाते जाते हैं, तो बस पापा के उसके साथ खेली थी कि हम बोलेंगे और ये बढ़ा देंगे। लेकिन हम बढ़ने नहीं दिए इस बार हम आ गए थे बीच में, क्योंकि हम पापा से बोले थे कि पापा इस बार आप अगर वो पैसा बढ़ाने चाहे रूम में कम करने के लिए बोलेगी तो आप हमसे बात कराइएगा, और आप बढ़ेंगे नहीं पैसा बस, क्योंकि आप 2200 हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए, 2 से ऊपर आपको जाना ही नहीं चाहिए। कहाँ हम लोग 15 देते थे, कहाँ 2200 दिया जा रहा है। हम बोल दिए थे पापा से कि अब इसके आगे आप बढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए पापा उस बार हमको हमारे पास भेज दिए थे। तो वो तब भी कोशिश उसका ये था कि ये लोग बुला लेंगे, जो कि मम्मी पापा हमसे एक दिन बात कहे भी कि जाए तो क्या करेगा, 2500 दे दे, अच्छा तो एक दिन घटवाई के लगा ले, क्या करेगा। हम बोले नहीं, हम कहा देखिए पैसा तो अब उसको लग गया है कि ये लोग नहीं झुकने वाले हैं। तो आज अपने से बीच में भी एक दिन कही थी, तो उस दिन भी मम्मी कह दी कि भाई हम नहीं हमें उन लोग आवे तो उनसे बात करो। तो फिर हम लोगों से उसकी बात करने की फिर हिम्मत नहीं बात की। तो अब आज अपने से ही मम्मी से कही है पहले कि झड़ुया पोछवा हम मम्मी कहीं आवे द लोगन के वह लोग करिए ना, हमरे से नहीं तो कहती है कि नहीं झड़ुया पोछवा नाते हम अपन एक घर छोड़ देली बर्तन वर्तन कि हम झाड़ू पोछा करब। हाँ तो मम्मी कही ठीक बा आ जाए तो का कि नहीं वही पे जैसे करत रहनी, जौन रेट जैसे करत रहनी वैसे तैयार वैसे करब। हम आखिर में आई लाइन पे, लेकिन 15-20 दिन झेला के नौटंकी करके। तो पापा से भी शायद कही है, मेरे सामने उसकी हिम्मत नहीं हो रही। हम फालतू किसी से भी वो नहीं करते हैं। तो अब हम नहीं बोलते हैं, आ रही है मम्मी पापा बैठ के बतियाते हैं, हम नहीं बात करते हैं। तो अपने आज के ये दीदी बाबू के छोड़ के आएला तो बाबू रोवे लेना है। हम कहा नहीं रोता है। तो हम कह रहे अब बड़ा हो गई बाप थोड़े रोवेला, जब छोट रहल तब रोवे, अब नहीं रोवेला। कहनी अच्छा हमें लगल कहीं रोवत न हो। हम अपने मन में सोचे तू बतियावे कि ठो कोर खोजलू कैसे बतियाए। जैसे कल मम्मी बोली क्या है अपन कपड़ा बाहर न डाला, धूप लग के तोर कपड़वा के कलर मम्मी ऐसे ही बात करती हैं। तो मैं देखिए जैसे बात करती हूँ मैं सेम वही बता रही हूँ। तो मम्मी कही कि देखा तोर कपड़ा कलर वा हल्लुक हो जाता, बाहर में डाला अंदर में डाला। हम अंदर फैलाए तो फैलाने जा रहे थे, कह रही हाँ दीदी बाहर क्या करे फैले में, इतना तेज़ धूप होता अंदर में सब सूख जाता। हमने सोचे बस ये चाह रही है हम बोलें। हम ज़्यादा किसी को भी हम काम वालों को ना ज़्यादा सर नहीं चढ़ाते, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा ना घर परपंच बतियाने लगो तो ये लोग सर चढ़ जाते हैं।
एकदम मतलब घर के सदस्य बन जाते हैं। बनो, ठीक है भाई, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, लेकिन एक लिमिट में रहो तो ही अच्छा है। तो मतलब शायद आप फिर पापा से अभी कही है कि झड़ुआ पोछवा हम करब ए, तो अभी तो आज आएगी, कल नहीं आएगी, कल दोनों टाइम नहीं आएगी, परसों आएगी। पर मुंडन उंडन में कहीं जा रही है, तो ये अच्छी बात है कि बता के जाओ ना, तो मुझे नहीं बुरा लगता। जैसे बता के जाने पे क्या होता है कि इंसान अपना बर्तन धुलते रहता है अंदर। अब जैसे आज रात का बर्तन मुझे धुलना रहेगा, कल सुबह का भी धुलना रहेगा, कल शाम वाला नहीं धुलना रहेगा, क्योंकि कल शाम वाला बर्तन रखा जाएगा, परसों सुबह वो आके धुलेगी। मतलब वो 2 टाइम का बर्तन मुझे धुलना है, तो ये चीज़ मुझे पता है, तो मैं धुल लूँगी। अब उसके साथ क्या था कि वो बताती नहीं थी, और 2-2 3-3 टाइम का बर्तन बाहर पड़ा रहता था, गंदा लगता था। और फिर नहा आए तो उतना टाइम का बर्तन बैठ के धुलना, और बाहर बैठ के धुलना ना बहुत वो लगता था। जैसे आदत है खड़े खड़े करने का, तो यहीं अपना बेसिन पे खड़े खड़े धुल लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो कही है पापा से कि हम झड़ुआ पोछवा करब, वैसे अब बोली का करी पापा कहें ठीक बा। पापा पता नहीं क्या बोले हैं, अभी मम्मी बता रहे थे, हमको लग रहा है परसों से करेगी। कह रही है हर जितना दिन करब उतना दिन का पैसा दे देवल जाइए हर, और उसके बाद 1 तारीख से अपन वो कई लेवल जाए। तो हाँ ही करेंगे पापा, और मैं भी चाह रही हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हो जाए, क्योंकि अगले महीने में फिर हम जाएंगे। तो अगर झाड़ू पोछा वाली नहीं रहेगी ना, जैसे अगर हम जाएंगे तो पापा इसको लगा ही लेंगे, तो फिर ये अपने मन वाली मांग लेगी, क्योंकि जानेगी कि इनकी मजबूरी है। और अभी अपने से अगर ये तैयार हो रही है तो अच्छी बात है। तो मम्मी हमसे कहीं हम कहे ठीक है, अगर उसी रेट पे जिस तरीके से वो करती थी उस तरीके से वो करे तो ठीक है, लेकिन अगर नाटक बतियाएंगी तो हम नहीं करने देंगे। तो क्या ना ही कल से वैसे जैसे करत रहनी जन्ना पे वैसे करब। तो देखिए हमको लग रहा है परसों से करेगी, क्योंकि कल तो एब्सेंट है, परसों से आएगी। फिर कह रही है आप एक यहाँ करते हैं, हम एक घर छोड़ देंगे, तो इसलिए छोड़ी हो। यहाँ से अब एक मुश्त जाएगा ना 2200 झाड़ू पोछा का, 1000 बर्तन का, तो कितना हो गया 3200 रुपया। तो 3200 रुपया कहीं एक घर से मिलना मतलब एक अलग ही वो होता है। तो इसीलिए, और बाकी यहाँ से मलाई वलाई ये सब मिलता, अभी आज ही मलाई लेके गई है 1 डोंगा भर के, ये सब मिलता रहेगा तो अच्छी बात है। हमको इसमें कोई नहीं, हम ही बोलें कि मलाई फेंकने से अच्छा है कि दे दो। तो अब देखिए परसों से करती है कि क्या करती है। तो देखिए जब परसों से वो करने लगेगी ना, तो जितना टाइम वो झाड़ू पोछा करेगी वो टाइम मेरे पास रहेगा, तो उस टाइम बाबू का जो ये होमवर्क चिपकाने वाला है वो मैं कर दिया करूँगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, चलते हैं अब ऊपर झाड़ू लगाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।